क्या पढ़ती थी बेटा? कुरान। स्कूल के नहीं है? जाती हूँ स्कूल केरे स्कूल में नहीं बेटा, केरी क्लास पढ़ती? मदरसे पढ़ती। हाँ तो सब पढ़ दो। कह ना सके नहीं पढ़ती जैसे स्कूल बांध दे। केरी क्लास बाबा पढ़ती? त्रीजी से चाचू। मैं अहमद अबूबकर हूँ और इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में मौजूद हूँ और ये मौज़ा जागीर गबोल का इलाका है, ये कोटला जिंदे का इलाका भी है। तो यहाँ पर जितनी भी फसलें हैं, ये मेरे पीछे कपास की फसल है, ये इसकी हालत देख लें कि ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है इस वक्त। ये बहुत महंगी क्रॉप होती है इस इलाके में और पूरी डिस्ट्रिक्ट की जो ज़री इकॉनमी है वो इस पे बेस करती है। और ये मेरी बैक साइड पे अगर आपको इस साइड पे नज़र आ जाए तो ये कमाद है, ये गन्ने की फसल है। ये भी तकरीबन ये बस्ती इलाका से लेकर राजनपुर तक ये जितना हज़ारों एकड़ बनता है, इसमें जितनी भी फसलें हैं, कपास है, इसमें गन्ने की फसल है, ये सारी तबाह हो गई है। तो किसानों का ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अगर मैं आपको इस साइड पे दिखाऊं तो ये एक बस्ती है मेरे पीछे, बिल्कुल ये दरख्तों के झुंड में है। तो ये बिल्कुल यहाँ जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ पर जिस तरह से लोग आ रहे हैं, मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा, तो लोगों के अब अपने घरों में वापस जाने के रास्ते नहीं हैं। अब पानी जो है वो खुश्क तो हो रहा है। को सुलेमान का जो हिल टॉरेंट से पानी आया था रोत कोही का, अब वो कम हो गया है, अब तकरीबन ख़त्म होने वाला है। लेकिन इन रकबों में, इन इलाकों में जो पानी आया है वो लाखों क्यूसेक था। ज़ाहिर है अब इसको वापस निकलते हुए, खुश्क होते हुए, एवेपोरेट होते हुए बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इससे जो खड़ी फसलें हैं, हज़ारों एकड़, लाखों एकड़, वो तबाह हो चुकी हैं। जिन किसानों ने इन पे ख़र्च किए थे, उन्होंने खाद महंगी लगाई हुई थी, महंगी पेस्टिसाइड का छिड़काव किया हुआ था इन फसलों के ऊपर, और उन्होंने जो एक महंगा डीज़ल था उसको ख़रीद के जिस तरह से ट्यूबवेल से पानी लगाया हुआ था, तो यहाँ किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो यहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है, लोग रिलीफ़ का काम कर रहे हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, मुख्तलिफ़ NGOs काम कर रही हैं, हुकूमत की सतह पर भी कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन लोगों का जो लॉस है, जो नुकसान है, उनका लाइवलीहुड तबाह हो गया है, उनके घर गाँव के गाँव, बस्तियों के बस्तियाँ तबाह हो गई हैं। तो ये मेरे साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं, ये यहीं के हैं और इन सब का यही प्रॉब्लम है। तो इस वक्त तो ज़ाहिर है इनको भी शायद इन तमाम नुकसानात का अंदाज़ा ना हो, लेकिन जब वक्त गुज़रता जाएगा, जब ये पानी यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा या खुश्क होगा, तो एक सही अंदाज़ा लगाना आसानी होगी कि यहाँ की एग्रीकल्चर आलमोस्ट वो तबाह हो चुकी है। कोई बहाली का प्लान इस हवाले से नहीं है कि अब जो अगली फसलें हैं किसान वो किस तरह से लगाएंगे, हुकूमत का उनके लिए क्या प्लान है। यहाँ पर जितने मैं फार्मर से मिला हूँ, सबका ये ख्याल है कि हम तो इस वक्त कर्ज़ में बहुत फंस चुके हैं, देने को कुछ है नहीं और कमाने को जो उनकी फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। अब नई फसल यहाँ पर ज़ाहिर है गंदम की होगी, उसके लिए भी अभी 1-2 महीने, अभी हम सितंबर में हैं, या अक्टूबर और नवंबर में लगेगी। तो यहाँ पर लोगों के पास अब वसाइल नहीं है अपनी लैंड को कल्टीवेट करने के लिए। पानी ने एक बड़ी मैसिव तबाही मचाई है। सूबाई हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से इन लोगों का यही मुतालबा है कि वो सरकारी सतह पर इस मसले के हल को एड्रेस करें और यहाँ के जो किसान हैं उनके साथ मिलकर कोई रिहेबिलिटेशन का और दोबारा से फसलों की बहाली का कोई प्लान बनाएं, जिससे इन लोगों की ज़िंदगी दोबारा ट्रैक के ऊपर आ सके। मैं यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, इनसे बात कराते हैं कि सैलाब के ऊपर इनके ऊपर क्या बीती है और अब इनके दिन कैसे गुजर रहे हैं। यहाँ ना तो शेल्टर है, मैं रोड पर देखता हुआ आया हूँ, और यहाँ पर टेम्परेचर इस वक्त 40 से ऊपर है। लोगों ने रोड्स के ऊपर अपनी चारपाइयाँ खड़ी की हुई हैं और उसके ऊपर खेस या चादरें ऊपर से करके वो जो है वो सूरज की तपिश से अपने आप को बचा रहे हैं। ये कोई हल नहीं है, इनके पास तिरपाल भी नहीं है और खैमे भी नहीं हैं। हाँ दा क्या मसला है था सैलाब नाल जिंदगी किमें चलती पई है? सर जिंदगी बहुत तंग है, साले माल भी लुढ़ गन, फसलां भी लुढ़ गन, सारा सा रोड ते बैठे हैं। खिलण दी गल है, कोई भी इमदाद साले को नहीं पहुंची, ना कोई मेंबर आए, ना कोई DCO आए, सारी था कोई बंदा भी नहीं आया। असा बहुत तंग हैं, सारी ज़िंदगी बहुत ख़राब है। लिहाजा हुकूमत से गुजारिश है कि हमारे साथ कुछ ताउन किया जाए, हमारे घर बना के दें और फसलें के लिए आगे जो फसल गंदम की आ रही है उसके लिए भी ताउन करें। हाँ भाई, क्या प्रॉब्लम है अब इधर आपके गांव में, ये इस बस्ती में क्या मसला है? पानी कब आया था, अब क्या है पोजीशन है पानी की? 6 फुट पानी आए, बाकी 4 फुट बच के, तो हमारी फसलें तबाह हो गई हैं। क्या दी फसल है?
सर ये कपास की फसल थी। हाँ, तो कितना खर्चा हुआ था इस पे? ये चौड़ी सर- भी कर ली थी कि नहीं? नहीं चौड़ी नहीं की, अभी फुटी लगी हुई थी, पानी आ गया, फसल डूब गई, फसल ख़त्म हो गई, तबाह हो गई, घर भी तबाह हो गए। कपास की फसल तो असलू बहुत सारी की सारी तबाह हो गई। कमांद की फसल थोड़ी बहुत है लेकिन वो भी तबाह हो गया। अच्छा, इन सारे इलाके च कितना एक पानी खड़े है? केड़ी जगह तो पानी है मेरा ख्याल है? सर ये इलाका के नहीं? नहीं सर, ये लुंडी लालगढ़ से भी आगे आ रहा था, उधर से राजनपुर से लेकर और रुझान तक ये सारा पानी है। फसलें तबाह हैं, फसलें तबाह हैं सर, बस्तियाँ भी तबाह हैं, घर भी तबाह हो गए। हम रोड पर बैठे हैं, चारपाई को खड़ा करके उधर तरपाला वगैरह डाल के धूप के लिए बचने के लिए। यहाँ लोग इमदाद के लिए आ रहे हैं आप लोगों की? यहाँ के डीसी साहब, एमएनए साहब, एमपीए साहब? सर यहाँ कोई भी नहीं आया, जमात आई है थोड़ी बहुत ही में इमदाद के लिए, चावल। ये हम जागीर गबोल के इलाके में खड़े हैं। यहाँ पर बड़ी मैसिव डेवस्टेशन है। ये कपास की फसलें हैं यहाँ पर, ये गन्ने की फसल भी है हमारे आसपास यहाँ पर। ये मैं आपको दूसरी साइड पे दिखा दूँ, इसमें सारा पानी है। तो ज़ाहिर है एग्रीकल्चर तबाह हो चुकी है, लोगों के घर गिर चुके हैं। यहाँ पर एक बड़ी तब्दीली है। ये मेरे साथ हुसैन अहमद मौजूद हैं। हुसैन अहमद, हमें बताएं सर, आपके इलाके में क्या तबाही आई है? सर ये जो कोय सुलेमान से पानी आया ना, डेरा गाजी खान, डेरा इसमाइल खान से जो पानी आ रहा है, रुझान तक सारा पानी है। और ये हमारे कपास की फसल बिल्कुल तबाह हो चुकी है। जो हमें उम्मीद थी कि इस पर रेट बहुत ज़्यादा है तो हमारा गुजारा हो जाएगा, लेकिन अब कोई उम्मीद भी हमारे पास बाकी नहीं है। लिहाजा हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि हमें नए सीड्स के लिए कुछ बिलासूद कर्जे दिए जाएँ, उसके अलावा लोगों की इमदाद की जाए। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि एक बस्ती है, पानी बिल्कुल उसके अंदर दाखिल हो गया था। अब लोगों का जो माल वेशी था, लाइफ स्टॉक बिल्कुल तबाह हो चुकी है। बाकी बची थी गन्ने की फसल, उसमें पानी ज़्यादा होने की वजह से ये भी कुछ दिन तक ख़त्म हो जाएगी। ये आप पानी देख रहे हैं, इसके ऊपर से पानी था, अभी इसके 5 फुट में पानी खड़ा हुआ है। तो अब कोई नहीं है, ना कोई डीसी आ रहा है, ना कोई अमला है, तो कुछ भी नहीं हो रहा। बस ये अल खिदमत फाउंडेशन की मेहरबानी है कि वो लोगों को बचा रहे हैं, उनको पकाया खाना भी दे रहे हैं। और ना कोई एमएनएस इधर आए हैं किसी के पास, ना कोई डीसी और ना कोई डीसीओ। और ये जहाँ मेन मसला रहा है, जो इलाका ये डूब गए हैं, डीसीओ और इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से डूबे हैं, वरना इससे कुछ नहीं हो सकता था। पूरा राजनपुर आधा से ज़्यादा बच जाता डीसीओ और डीसी की नाअहली से। और ये जो इन्होंने तबादले किए हैं आखिरात में, मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा, ये लोगों के हक़ाइक़ हैं जो उनको मिलने चाहिए थे। इन्होंने बस ऐसे कट लगा दिए रोड को, जाने की मर्ज़ी थी कि इस इलाके को डबोना है, उन्होंने डबो दिया। और इधर कुछ भी नहीं हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, आप खुद देख लें। इस सामने रोड है, इसको कट किया गया है, वरना इधर पानी भी नहीं आता, सामने से पानी उधर चला जाता। राजनपुर को भी कोई ख़तरा नहीं था। ये आप देख सकते हैं इन बच्चों को, ये पढ़ भी रहे हैं और ये इनको स्कूल भी नहीं जा सकते, इनके स्कूल भी पानी में खड़े हुए हैं। ये आप इनके स्किन को भी देख रहे हैं, ये इनको पानी की वजह से है ये सब। अब इनको देख सकते हैं, स्किन को देख लें। मच्छर बहुत हैं इधर, ना कोई मच्छरदानी है, ना कोई गरीबों को कैंप दिए जा रहे हैं इधर, ना कोई इमदाद की जा रही है। बस ये आते हैं सब वडेरे हैं जो इधर के एमएनएस, एमपीएस, सिटिंग एमपीएस, वो सिर्फ फ़ोटो सेशन करके चले जाते हैं। तकरीबन पूरे डिस्ट्रिक्ट की यही हालत है। फसलें तबाह हो गई हैं, कमाद की फसल तबाह हो गई है। जो कपास की बड़ी फसल है इस डिस्ट्रिक्ट की, वो सारी मलिया मेट हो चुकी है। और हुकूमत की तरफ से अभी तक खामोशी है, कोई प्लान नहीं है किसानों के लिए। यहाँ पर घर डूब चुके हैं। छोटे बच्चों से मैंने आपको मिलवाया, अभी इनकी जल्द के ऊपर मसाइल हो रहे हैं इस गंदे पानी में, अब इसको क्रॉस करने से, यहाँ चलने फिरने से। अब ये ज़ाहिर है इन्होंने एक तरह से यहाँ पर ज़िंदगी तो शुरू करनी है। ऊपर से धूप है, नीचे से पानी है और फसलें उस तरह से पानी में भरी हुई हैं। तो कोई बहाली का अभी तक प्लान नहीं है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, खाने को कुछ घरों में बचा नहीं है, लाइफ स्टॉक जो है वो पानी में बह गई है। और बच्चों के लिए ना तो अस्पताल हैं और स्कूल भी अभी तक बंद हैं। यहाँ पर लाइफ जो है वो अमलन मफलूज हो चुकी है, पैरालाइज़ है। और लोग पाकिस्तान के दीगर इलाकों में लोगों की तरफ देख रहे हैं कि वो उनकी मदद के लिए बढ़ें। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अमलन यहाँ नाकाम हो चुकी हैं। मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब और फेसबुक को देखते रहें। मुझे अभी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।